साइड में कंक्रीट मिक्सिंग के दौरान, ठीक है, साइड में हम लोग जो कंक्रीट कास्टिंग के लिए, स्ट्रक्चरल मेंबर के कास्टिंग के लिए जब कंक्रीट मिक्स करते हैं तो अब उसके जो वर्कबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग को स्लम कोन को फिल करना पड़ता है, ठीक है। स्लम कोन सभी को पता है, एक कॉनिकल फर्स्ट टर्म सा एक कोन होता है, उसको हम लोग फिल करके 4 लेयर में फिल करके टैंपिंग करके फिर उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तब कंक्रीट का जो शेप होता है उसको मेज़रमेंट करके, उसका जो कोलैप्स होता है कंक्रीट, उसको मेज़रमेंट करके हम लोग वर्कबिलिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके दौरान हमें काफ़ी तरीके की स्लम्प देखने को मिलता है, स्लम्प का नेचर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिगर 1 पे अगर कंक्रीट मोल्ड को, अगर स्लम्प कोन मोल्ड को अगर निकाल दिया जाए, उसके बाद कंक्रीट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बने, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रू स्लम्प। ओके। अगर कंक्रीट अगर सॉरी अगर स्लम्प कोन मोल्ड को निकाल देने के बाद कंक्रीट का स्ट्रक्चर वैसा ही रह जाए, ठीक है, ओके, यानी कि कोई भी कोलैप्सिबल नेचर उसके अंदर इंट्रोड्यूस ना हो, कोई भी कोलैप्सिबल नेचर उसके अंदर देखने को ना मिले, तब उसको कहते हैं जीरो स्लम्प। जीरो स्लम्प क्या इंडिकेट करता है? जीरो स्लम्प इंडिकेट करता है मिक्स का भी रिजिड है, ठीक है, मिक्स का भी रिजिड है, स्टीफ है, एंड ऑलमोस्ट हैव नो वर्कबिलिटी। उसमें कोई भी किसी भी तरह की वर्कबिलिटी नहीं है, इसलिए वो कभी रिजिड मिक्स है, कभी स्टीम मिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं जीरो स्लम्प। जीरो स्लम्प इस टाइप का जो वर्कबिलिटी आता है साइड में मोस्ट इनअप्रोप्रिएट होता है, कभी भी उसको साइड में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जीरो स्लम्प बिल्कुल भी साइड पे एप्लीकेबल नहीं है, ओके। उसके बाद जो आता है वो होता है कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प क्या इंडिकेट करता है? जो मिक्स प्रोपोर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मोल्ड को निकलने के तुरंत बाद ही कंक्रीट कोलैप्स हो जाता है। इस टाइप का कंक्रीट को कभी भी साइड पे अडॉप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। कोलैप्स स्लम्प भी नहीं चलता साइड पे, जीरो स्लम्प पे भी नहीं चलेगा। और तीसरी तरह चौथी टाइप के जो स्लम्प हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है? शियर स्लम्प। शियर स्लम्प क्या होता है? शियर स्लम्प क्या इंडिकेट करता है कि कंक्रीट के जो मिक्स है, ठीक है, उसमें कोहेसन की कमी है। उसमें कोहेसन की कमी रहने के जो हमें देखने को मिलता है कि लैक ऑफ कोहेसन की वजह से कंक्रीट के जो एक साइड का हिस्सा है वो कोलैप्स हो जाता है, इसको कहते हैं हम शियर स्लम्प, ओके। तो हमें 4 टाइप का स्लम्प देखने को मिलता है साइड पे। एक हो गया ट्रू स्लम्प, दूसरा हो गया जीरो स्लम्प, तीसरा हो गया कोलैप्स स्लम्प, एंड चौथा हो गया शियर स्लम्प। नाउ द क्वेश्चन बिकम, एक सवाल आता है कि किस प्रकार स्लम्प के साथ हम लोगों को जाना चाहिए साइड पे, ठीक है, किस प्रकार के स्लम्प साइड पे ज़्यादा सुइटेबल है। तो उसका जो आंसर होगा, जो काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्लम्प साइड पे एप्लीकेबल है, साइड पे लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसका आंसर होगा ट्रू स्लम्प, ओके। हमें हमेशा ट्रू स्लम्प के साथ जाना चाहिए इन चारों में से, ओके। तो कंक्रीट स्लम्प टेस्ट करने के दौरान हमें जो स्लम्प देखने को मिलता है, एक हो गया ट्रू स्लम्प जिसमें मिक्सिंग का भी प्रॉपर तरीके से हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हुआ है जीरो स्लम्प, जहाँ पे मिक्सिंग का भी स्टीफ हो गया हो, रिजिड हो गया हो, उसमें कोई भी वर्कबिलिटी इंट्रोड्यूस ना किया गया हो, उसको कहते हैं जीरो स्लम्प, ठीक है। उसके बाद आ गया कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें मिक्स प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, वाटर सीमेंट रेशियो ठीक नहीं है, कॉम्पैक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें कोलैप्सिबल नेचर है, इसलिए उसको कहते हैं कोलैप्स स्लम्प। और शियर स्लम्प भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए द मोस्ट सुइटेबल टाइप ऑफ स्लम्प दैट शुड बी एक्सेप्टेड इन साइड इज ट्रू स्लम्प, ओके। तो ट्रू स्लम्प इज मोस्ट एप्लीकेबल, ओके, मोस्ट एक्सेप्टेबल इन
साइट कंस्ट्रक्शन।